इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? अगर 80 को राशन दें, 25 को न्यू मिडिल क्लास में जोड़ दें, 105 करोड़ हो गए। और जो बाकी बचे हमारे देश की आबादी जिसको 140 करोड़ बता रहे हैं, उसमें कम से कम बच्चे कुछ तो संख्या होगी, आधी आबादी की संख्या होगी। अगर उसको हम बाहर निकालें तो आगे आज सरकार किसके लिए काम कर रही है? वही बात पुरानी सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बन गए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनमें बालिकाओं की भर्ती शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय ये एक बता दें जो नया इन्होंने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला हो। और कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन से होते हैं, सैनिक स्कूल कौन से होते हैं, ये कंफ्यूज मत होना। 10 साल में सोचिए अध्यक्ष महोदय, एक भी नया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं खोला है। अगर खोला हो तो सरकार जरूर बताए। जो लोग कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च हमने देखी है। इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च अपनी इमेज चमकाने के लिए और दूसरे की इमेज बर्बाद करने के लिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं देखता हूं जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, देश के सभी मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, सरकार के मुखिया भी जाते हैं वहां। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट का। न केवल इन्वेस्टमेंट मीट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, बल्कि डिफेंस एक्सपो के भी कार्यक्रम कई हुए थे। और अध्यक्ष महोदय भरोसा ये दिलाया गया था कि जो एमओयू हो रहे हैं 40 लाख करोड़ के, उसको जमीन पर उतार लिया जाएगा। मैं इन्हीं डबल इंजन की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए उसमें कितना जमीन पर यह सरकार उतार पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजीनियर की डब्बा हैं, ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। जिस विभाग के मंत्री हैं वो हमारा ही काम है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का चुनाव है तो मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुना कि यहां पर मेट्रो की जो दूरी है वो दुगनी कर दी गई है, पटरी दुगनी कर दी गई है, एक्सपेंशन हो गया है इतना। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्यूटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जिसको क्यूटो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं
उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही है, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं थी। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और दिल्ली का विकास अपने आप हो जाएगा, बस ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली सरकार है, वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अध्यक्ष महोदय, रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जहां किसानों के लिए एक नई चीज आ रही है, जिससे कि न केवल उनकी खेती बाड़ी बल्कि बहुत सा सुधार दिखाई देगा। खेती बाड़ी को भी पानी मिलेगा, पीने का भी पानी होगा। इंटरलिंकिंग पुरानी योजना है, और मुझे याद है जब पहली बार उसका MOU साइन हुआ था, उस समय दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन जब उद्घाटन हुआ है तो दोनों के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से गायब थे। और वो कारण अगर जानना चाहोगे तो वो कारण भी बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। जहां इंटरलिंकिंग हो रही रिवर की, ये अच्छी योजना है। 40,000 करोड़ रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं। लाखों लाख जमीन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए शामिल हो जाएगी। लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन जिनकी जमीन जाएगी, उन किसानों को, गरीबों को क्या सरकार मदद कर रही है? लैंड एक्विजिशन मैंने भी की एक समय पर, और मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जब मैंने लैंड एक्विजिशन किया था, उसमें भारत का ये लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था। मैंने किसानों से बातचीत की थी और किसानों से समझाया कि ये योजना से, परियोजना से क्या लाभ होने जा रहा है। वहां के किसान तैयार हो गए, और उसका परिणाम यह था कि 21 महीने में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे और जमीन एक्वायर कर करके हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। और जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई और मिराज को उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन किया था उसका। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे कोई चल करके आया था। वो हाईवे भी अगर किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। और अगर इनका डिजाइन होता तो उत्तर प्रदेश में कोई नया हाईवे ऐसा बना करके दिखाएं जिससे हवाई जहाज उतर जाए। नहीं तो मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आपकी परिभाषा क्या है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की? और ये बात में जो इतनी घुमा फिरा के कह रहा हूं, वो बात में लौट करके उसी पे जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर 40,000 करोड़ की योजना बनी है रिवर इंटरलिंकिंग की, तो जिन किसानों की, जिन गरीबों की जमीन जा रही है, उन किसानों को आप सही तरीके से मुआवजा, मदद उनकी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के माध्यम से जब सदन में जवाब आए तो उन किसानों की मदद होनी चाहिए। वो किसानों के पास कुछ नहीं है। उसके बाद आपका जो पैकेज है, आपका पैकेज पता नहीं क्यों कंजूस बनाता है कोई। आपका पैकेज कंजूस बनाता है कोई। कम से कम
आपका दिल बड़ा होना चाहिए और इतना बड़ा दिल हो कि किसान खुशहाली के रास्ते बजाए। आपने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं, कम से कम उन्हें वो मदद करने का काम करें। इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पढ़ रहा था कि सोलर को लेकर के और रूफ टॉप सोलर एनर्जी को स्कीम को लेकर के बहुत बड़ी योजना और कई हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। मुझे याद है जब देश के राष्ट्रपति कलाम साहब थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया था सरकार के सामने, और प्रेजेंटेशन के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर ये योजना मैं कर दूं तो आप क्या उद्घाटन करने आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये आप कार्य योजना लागू कर देंगे तो उद्घाटन करने भी मैं आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, उस दिन आंधी तूफान था, टेंट बिल्कुल उड़ गया था, इतना शायद पानी और बिजली का चमकना इतना था कि मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप मत आइए, फिर कभी हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन वो कार्यक्रम में आए, उन्होंने उद्घाटन किया। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग कह रहे हैं 40,000 करोड़ की रूफटॉप स्कीम लाए सोलर की, जो मिनी ग्रिड बना करके पूरे के पूरे गांव को हम लोगों ने फ्री बिजली दी थी, फ्री बिजली उनको मिलती थी 24 घंटे, उनकी चक्की चलती थी, उनका सिंचाई का पानी का इंतजाम होता था। जब तक समाजवादी सरकार रही तब तक वो योजना चलती रही, और जैसे ही समाजवादी सरकार गई, इन्हीं के लोगों ने उसका मेंटेनेंस रोक दिया। न केवल उस गांव का जिसका राष्ट्रपति रहे उन्होंने उद्घाटन किया, बल्कि और जितनी भी सोलर की स्कीम चल रही थी, लोहिया आवास में जहां सोलर स्कीम के माध्यम से हम लोग गरीब को सोलर पैनल के माध्यम से उनको बिजली दे रहे थे, फ्री बिजली, उन सब योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है, एक समय पर हम लोगों ने बहुत